श्री वशिष्ठ जी द्वारा चिदाकाश रूप से देखे गए जगतों का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, उस समय आपने पक्षियों के भांति आकाश में उड़ते हुए जो जगत समूह का अवलोकन किया था, वे एक देश में स्थित होकर किया था या संपूर्ण चिन्मयाकाशमय ब्रह्म स्वरूप से? श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, उस समय तो मैं सर्वव्यापी अनंत आत्मा चिन्मयाकाश रूप हो गया था। उस अवस्था में मेरा कहीं आना जाना कैसे संभव हो सकता था? ना तो एक स्थान पर खड़े हुए पुरुष की भांति ही स्थित था और ना गतिशील ही था। इस प्रकार परमात्म स्वरूप चिदाकाश में ही रहकर मैंने अपने इस व्यापक शरीर के द्वारा ये सारा जगत समूह देखा था। जैसे शरीर अभिमानी के रूप में स्थित होने पर मैं पैर से लेकर मस्तक तक के अपने सभी अंगों को देखता हूँ, उसी प्रकार मैंने इन चर्म चक्षुओं के बिना भी चिन्मय नेत्र से सारे जगत समुदाय का अवलोकन किया था। इस विषय में तुम्हारे लिए प्रमाण है सपने में देखा हुआ संसार विभ्रम, क्योंकि स्वप्न में जो दृश्य अनुभूत होता है वह चेतनाकाश रूप ही है, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। जैसे वृक्ष अपने पत्र, पुष्प और फल आदि को देखता है, वैसे ही मैंने भी अपने ज्ञान रूपी नेत्र से सारे जगत को देखा था। जैसे अवयवी अपने अवयवों को अपने में ही अभिन्न रूप से देखता है, उसी प्रकार मैंने इन समस्त सर्गों को अपने से अभिन्न ही देखा और समझा था। श्री राम, वो स्वरूप परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त हुआ मैं आज इस समय भी उन विविध सर्गों को, शरीर, आकाश, पर्वत, जल और स्थल को भी उसी तरह देख रहा हूँ। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, कमल नयन, आप जब इस प्रकार अनुभव कर रहे थे तब आर्या छंद का पाठ करने वाली उस कांतिमयी नारी ने क्या किया? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, वह भी चिन्मयाकाश रूप से ही आकाश में मेरे समीप विनय पूर्वक खड़ी थी और उसी आर्या छंद का पाठ कर रही थी। उस समय वह दिव्यांगना सी जान पड़ती थी। जैसे मेरा शरीर चिन्मयाकाश में था उसी प्रकार उसका भी था। मैंने उस पूर्व शरीर से वैसी ललना कभी नहीं देखी थी। मेरा शरीर चेतन आकाश मात्र था, वह भी चेतनाकाशमय रूप धारण किए वहां स्थित थी और सारा जगत जाल भी उस समय वह चिन्मयाकाश रूप से ही स्थित था। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, शरीर में स्थित जीव, तालु, ओठ तथा प्राणों के प्रयत्नों से उत्पन्न हुए वर्णों द्वारा जो वाक्य उत्पन्न होता है वह आकाश शरीर धारणी उस स्त्री के मुख से कैसे प्रकट हुआ? विशुद्ध चेतनाकाश रूप आत्माओं के रूप का दर्शन और आभ्यंतर मन का अनुभव होना कैसे संभव है? उस समय आपने जो जगत के दर्शन और संभाषण आदि व्यवहार किए थे उनकी संगति कैसे लगती है? आप इस विषय में अपना यथार्थ निश्चय बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जैसे स्वप्न में चिन्मयाकाश आत्मा ही वाह्य तथा आभ्यंतर पदार्थों के रूप से प्रकट होता है, वैसे ही मेरे उस समाधि काल में भी ये सारा दृश्य प्रपंच चिन्मयाकाश रूप से ही स्थित था। केवल वही दृश्य चिन्मयाकाश रूप रहा हो ऐसी बात नहीं है, किंतु ये जितने पदार्थ हम लोगों की बुद्धि के विषय हैं, ये सब के सब तथा ये सारा संसार भी स्वच्छ चिन्मयाकाश रूप ही है। हमारे लिए जैसा वह था वैसा ही सारा जगत है। जैसे स्वप्न में पृथ्वी पर खेती आदि के रास्तों पर आने जाने की तथा पर्वत प्रासाद आदि के ऊपर शयन आदि के जो व्यवहार होते हैं वे सब चिदाकाश रूप ही हैं, उसी तरह उस समय मैं, तुम, वह स्त्री तथा वह और यह सब कुछ चिदाकाश रूप ही था। रघुनंदन, तदनंतर जैसे स्वप्न में स्वप्नगत मनुष्यों के साथ व्यवहार कार्य चलता है,
उस समय उस स्त्री के साथ मेरा वार्तालाप व्यवहार भी उसी तरह आरंभ हुआ जैसे वे स्वप्न सदृश व्यवहार चिदाकाश रूप ही था। उसी प्रकार तुम मुझको, इस आत्मा को तथा जगत को भी चिदाकाश रूप ही समझो।